लेकिन वो लोग संसद में क्यों ले जाएंगे? देखिए राजीव जी, अभिषेक सिंघवी सीनियर एडवोकेट हैं। वो डायरेक्ट केस भी नहीं लेते हैं। उनको केस भी जो है वो कंपनी के थ्रू मिलते हैं। वो डायरेक्ट पैसे कहां से ले लेंगे? कोई भी वकील या कोई भी जो प्रोफेशनल है वो कभी इतने पैसे लेके साथ में नहीं चलता है, कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, मान लीजिए इतनी तो सैलरी होती है, वही स्टेट बैंक है जहां इनकी सैलरी आती है, कोई निकाल सकता है, निकालते हैं। वहां पे स्टेट बैंक वाले एक लिफाफे में रख के वो पैसा उनको देते हैं, वो पॉकेट में डाल लेते हैं। संसद में दोनों सदनों में कोई निषेध नहीं है कि आप पैसा लेके नहीं आ सकते, सब आते हैं अपनी सैलरी लेके। कई जगह कैश का काम होता है, डिजिटल भी काम होता है, कई जगह कैश का भी काम होता है, लेके आते हैं वो पैसे। ये कौन सा इशू था? ये निहायत ही नॉन इशू है, जिसको मीडिया ने और सरकार ने और धनखड़ जी ने इतना बड़ा इशू बना दिया। देखिए, लोकसभा में कल कार्रवाई लोकसभा में नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क किए गए, अपमानजनक बातें करी गई। अब राज्यसभा में कल कार्रवाई हुई, राज्यसभा कल चली, शाम तक चली राज्यसभा। तो आज राज्यसभा में भी काम ना हो उसके लिए राज्यसभा में यह मुद्दा ले आए। जी, सरकार नहीं चाहती कि दोनों सदनों में कोई काम हो, कोई इशू उठे। इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन के सदस्यों को बाहर जो है अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बाहर अपनी बात करना पड़ रही है और रोज वो नए नए अनोखे तरीके ला रहे हैं। कल आपने देखा कि अपनी जैकेट पे एक स्टिकर लगाए हुए थे वो, जिसमें लिखा हुआ था मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ है अडानी। आज जो है उसमें लिखा हुआ है, जो काले मुंह पे कपड़ा बांधे हुए हैं, वो ब्लैक कपड़ा जो विरोध का प्रतीक होता है, उसमें हाँ उसमें लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। तो राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब जो है किसी के पास नहीं है। कल राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा, उनका जांच, क्या मोदी जी खुद अपने खिलाफ जांच करवाएंगे? मोदी और अडानी एक है, मोदी जी कभी अडानी जी के खिलाफ जांच नहीं करवा सकते। तो ये सारे इशू संसद में नहीं उठे, संसद में सवाल नहीं आए, इसलिए लोकसभा तो कल ये बोल के कि राहुल के ऊपर जो बोला गया उसको हम रिपीट करना नहीं चाहते। बहुत अच्छा जवाब दिया आज प्रियंका गांधी ने। आप राहुल के लिए ये सब कह रहे हैं, उस खानदान के लिए कह रहे हैं जिनके दो दो सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे प्रधानमंत्री तो जब पंजाब गए थे और पंजाब से आ रहे थे तो वहां से कह रहे थे, वो एक इन्हीं किसानों का एक प्रदर्शन वहां चल रहा था काफी दूर पे, कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने किसानों की वजह से। वहां तो इंदिरा गांधी लाल आंखें दिखाती थी अमेरिका को, पाकिस्तान को। तो ये जो है दोनों सदनों में काम न हो, इसलिए आज शुक्रवार था, आज खत्म हो गया, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो ये सारे इशू लाए जा रहे हैं। इसलिए जो पैसे का इशू है, अभिषेक ने साफ कहा कि वो आश्चर्यचकित थे, ये कौन सा इशू है? पहली बात तो कह रहे हैं कि मैं लेके गया ही नहीं, वो साफ कह रहे हैं कि मैं लेके नहीं गया। कोई भी आदमी 50,000 छोड़ देगा क्या? कोई भी आदमी अगर उसके पैसे होंगे तो कहेगा कि मेरे थे, वापस कर दो। 50,000 कौन से कानून में जेब में रख के ले जाना संसद सदस्य के लिए अपराध है? अभी तक किसी ने नहीं बताया और न कोई बता सकता है ही नहीं। वही स्टेट बैंक की ब्रांच है जिसमें इनकी सैलरी आती है। हमने पहले बताया, फिर रिपीट कर रहे हैं हम, सारे संसद सदस्यों की, सारे मंत्रियों की सैलरी भत्ते वही स्टेट बैंक में आते हैं, जिसकी ब्रांच स्टेट बैंक की संसद भवन में है, और वहां से सब पैसे लेते हैं और लेके वो एक लिफाफे में रख के इनको देते हैं बड़े सम्मानपूर्वक।
हम लोगों को तो नोट ऐसे ही पकड़ा देते हैं बैंक वाले, लेकिन उनको देते हैं और वो रख लेते हैं उसमें। तो ये अगर वहां से लिए थे, किसी ने भी लिए थे, तो ये तो आ जाएगा, उसके नंबर से आ जाएगा, किसके नंबर से कहां निकाले। लेकिन ये कोई इश्यू नहीं है। देखिए, पैसा जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, कि टेम्पो भर भर के कांग्रेस के दफ्तर में नोट जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई करी क्या उन्होंने? इसकी कार्रवाई कर रहे हो आप? टेम्पो भर भर के नोट, वो तो ब्लैक मनी होगी। टेम्पो भर भर के नोट, तो ये तो ब्लैक मनी आप नहीं कह सकते इसको। तो ये टेम्पो भर भर के नोट आए हैं, वो आपने पकड़े क्या? और अभी चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में करोड़ों रुपया चुनाव आयोग ने पकड़ा। मालूम पड़ा किसका था? बताया आपने किसका था? करोड़ों रुपया। तो ये सारे नॉन इश्यू जो है सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी किसी भी वास्तविक इश्यू में इनसे घिर नहीं रहे। कभी आप सोरेस का नाम ले दो, कभी आप देशद्रोही कह दो, कभी आप कुछ कह दो, राहुल पे उसका असर पड़ रहा है क्या? ये बहुत मुश्किल है। जो आदमी अपने मूल्यों के प्रति कमिटेड होता है, उसको डिगाना, उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। राहुल अपनी वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं, और वो वैल्यूज क्या है? वो आज उन्होंने संविधान दिवस, आज उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर साफ साफ कही है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। राहुल सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले थे। अंबेडकर की प्रतिमा को हमने बताया अभी बेक में कर दिया है। ये कहानी सबसे बड़ी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा जी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो संसद भवन के सामने लगी हुई थी, और आदम खत प्रतिमा है बहुत ऊंची, जो संसद भवन की दीवारों के बाहर से दिखती थी। लोग वहीं से देख के उन्हें प्रणाम कर लेते थे, साथ में फोटो खिंचवाते थे। अब उसे फ्रंट से बैक में पहुंचा दी। यही कहानी है, आप अंबेडकर को फ्रंट से बैक में पहुंचा रहे हैं। इसलिए राहुल कहते हैं कि संविधान को भी आप जो है वो हटाकर उसको बैक में डाल देंगे, उसको खत्म कर देंगे जी। तो वहां पे राहुल सुबह सबसे पहले पहुंचे, अपनी श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और उन्होंने वहां कहा कि जो सामाजिक समानता, न्याय और अधिकार की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी, मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हूं, और मैं जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो उसके शिल्पकार हैं, जो उसकी रक्षा के लिए मैं कमिटेड हूं। अब राहुल को आप उससे डिगाना चाहते हैं, तो राहुल क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं कि आप जाति गणना करो, और राहुल इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है। और यह सबसे बड़ी इनके लिए परेशानी वाली बात है। जिस दिन जाति गणना हो गई और यह मालूम पड़ गया कि भाई पिछड़ों की संख्या तो 50, 60, 65% तक है, और उनके पास जो हिस्सेदारी है वो तो 10%, 12%, 15% से ज्यादा नहीं है। राहुल और कुछ नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि आप जाति गणना कर लो। दलितों का हमको मालूम है कि कितना संख्या है देश में, आदिवासियों की हमको मालूम है। जिस माइनॉरिटी पे सबसे ज्यादा वो हमला करते हैं, उस माइनॉरिटी का भी कमोबेश अंदाने 1 या 2% का फर्क होगा। समस्या यह है कि ये पिछड़ों की संख्या, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, उसकी संख्या नहीं मालूम। और अब सामाजिक चेतना उसी में आई है। जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया था, वो सामाजिक न्याय का सिद्धांत ओबीसी के लिए ही आया था। और अब राहुल उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत के नेक्स्ट स्टेज पे जाने की बात कर रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेज होगा कि जाति गणना आप करो। जिस जाति गणना हो गई, अधिकार तो उसी दिन अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल। फिर राहुल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ओबीसी खुद अपने अधिकार ले लेगा सरकार से लड़के। और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। सरकार किसी भी हालत में वहां तक जाना नहीं चाहती है। देखिए, वही लड़ाई जो है अभी केजरीवाल ने जो कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये काम सारे दलों को करना चाहिए इंडिया गठबंधन के। जो केजरीवाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है वहां दिल्ली में, चुनाव की घोषणा से पहले वो वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, उसको पकड़ रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं। चुनाव आयोग निश्चित रूप से दबाव में आएगा, कर नहीं पाएगा वो। ये काम सबको करना चाहिए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले हमने यही कहा था कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है, और उसमें जो है बीजेपी का एक्सेस है, बीजेपी घटा बढ़ा रही है। और वही हुआ। आज वो कांग्रेस वही बात ऑन रिकॉर्ड कह रही है। तो ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए,
और शायद केजरीवाल की इस पहल से बाकी दल इसको सीखेंगे और इसको करेंगे। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल की पहल और यहां पर